नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये नया साल आपके और आपके फैमिली में सुख और समृद्धि लाए। आपका नया साल रेजोल्यूशन क्या है? मेरा तो नया साल रेजोल्यूशन है कि मैं जो है हेल्दी खाना खाऊं, एक्सरसाइज करूं हफ्ते में 5 बार, जो कि मैं हर साल करता हूं। लेकिन मेरा वो रेजोल्यूशन नहीं है। तो आपका रेजोल्यूशन क्या है, नीचे कमेंट करके बताइए। जो मेरा रेजोल्यूशन है ये क्या है, ये घूंघट के पट खोल, टन साइंस पढ़ेगा इंडिया। तो ये है मेरे नए साल का रेजोल्यूशन, सॉरी हैशटैग साइंस पढ़ेगा इंडिया। क्या है ये हैशटैग साइंस पढ़ेगा इंडिया? इस चीज को समझने के लिए हमको इसको खोलना होगा। देखते हैं इसमें क्या है ऐसा चीज जो साइंस पढ़ाएगा इंडिया को और इंडिया में सुख और समृद्धि लाएगा। साइंस को पढ़कर, साइंस को जानकर, साइंस को समझकर देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओ माय गॉड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेट अ मिनट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का बुक हम लेके क्या करेंगे? मैं गलती से ऑर्डर कर दिया क्या? गुड़िया, हमको देखो, हम तो बायोलॉजिस्ट है, तो केमिस्ट्री का टीचर, केमिस्ट्री का बुक कहाँ से आ गया? गलती से ऑर्डर कर दिया क्या? और ये इसमें क्या है, शायद ये वाला बायोलॉजी का होगा। ये क्या, ये भी केमिस्ट्री का है? ओ माय गॉड, गलती से देखो हम जो है बायोलॉजिस्ट को पास दो केमिस्ट्री के बुक कहाँ से आ गए? ओ मैन, ये तो गलती से ऑर्डर हो गया क्या नए साल में? जी नहीं, मैंने इसको जानबूझ के ऑर्डर किया है ताकि मैं इसको पढ़ करके आप सबको साइंस पढ़ाऊं। और साइंस पढ़ेगा इंडिया, हैशटैग साइंस पढ़ेगा। तो इस साल का मेरा जो नया रेजोल्यूशन है कि मैं भारत में एक नया मुहिम शुरू करने वाला हूं। उस मुहिम का नाम है साइंस पढ़ेगा इंडिया। इसका मतलब क्या होता है ये बताएंगे, इसको कैसे प्रोसीड करना है ये भी बताएंगे, और इसमें आप अपना सहयोग कैसे कर सकते हैं ये भी बताएंगे। हैशटैग साइंस पढ़ेगा इंडिया का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है लैब एट होम, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक चीज को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो मैं पढ़ाऊं आपको, जो मैं बताऊं आपको, लेमैन ऐसा इस तरीके से बताऊं ताकि जो बंदा साइंस कभी नहीं पढ़ा है, जो कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं है, वो भी हमारे वीडियो को देख करके बहुत आसानी से इतने मोटे मोटे केमिस्ट्री की बुक जैसी चीज़ों को बहुत आसान भाषा में वो समझ सकता है। इससे यह पता चलता है कि अगर हमारा वीडियो आप देखते हैं तो आपके अंदर एक जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? जैसा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये जो शब्द है हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि किसी भी चीज को लेकर के, हमारे चाहे खाने को लेकर है, मेडिकल सिस्टम है, या ना भी हो, या कोई भी चीज है, उसको हमको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर देखना है, सोचना है, उसी के अनुसार उसको उस पर एक्शन लेना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है, जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और समझते हो, तो उससे साइंस और बाकी के सब्जेक्टों में देखो यही एक अंतर है, कथनी और करनी। कथनी क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपको बताऊं कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला 10 ऐसी चीजें जिसको खाने के बाद आपका लीवर जो है साफ हो जाएगा, तो क्या क्या मैं ऐसे स्क्रिप्ट लिख करके मैं बैठ के ऐसे बोल दूं, ब्ला 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 बोल दूं, और एडिटर भैया को बोल दूं कि मैं 10 स्टेप मैंने बोल दिया है, ऑडियो दे दिया, आप उसी जगह फोटो और इंटरनेट से वीडियो यूट्यूब से दूसरे का वीडियो अपलोड करके फोटो लगा करके एक वीडियो बना दो 15-20 मिनट का, और वीडियो हो गया तैयार। वो उस टाइप का वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को वीडियो को बनाने से साइंस आप नहीं सीख सकते। इसलिए जो मेरा वीडियो बनाने का जो तरीका है वो है कथनी वाला नहीं, करनी वाला। मैं करने में विश्वास करता हूं। जो भी मेरे से हो पाता है, मुझे इस टेबल से बहुत लगाव, मुझे इस टेबल पे करके बता के दिखाने में बहुत ही आनंद आता है। मुझे ये वाइट बोर्ड पसंद नहीं है, मुझे पसंद एकदम नहीं है कि मैं खड़ा होकर इस पर लिख के समझाऊं वगैरह वगैरह, मुझे कतई पसंद नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको साइंस इस टेबल पे करके बताओ। टेबल पे करके बताने के लिए हमको करना पड़ता है डेमोस्ट्रेशन। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा एक वीडियो है डाइजेशन के बारे में मैंने बताया है कि जब खाने से लेकर के टट्टी करने तक की पूरी कहानी मैंने इस टेबल पे बताया कि इस वीडियो को न सिर्फ मिलियन के ऊपर व्यू गए हैं, बल्कि इस वीडियो के हमारे देश के जो हमारे स्टेट के जो शिक्षा मंत्री है उनके पास तक हमारा वीडियो पहुंचा था। उन्होंने हमसे
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे ये यहाँ तक भी कहवाया गया था कि आप जो है हमारे मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे या कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं, उसमें जो साइंस का करिकुलम है उसके लिए उनके पास 17 ऐसे मॉड्यूल हैं जिसको हमको बोला गया था कि आप जो है किसी तरह का साइंस इस तरह से छोटे छोटे डिमोन्स्ट्रेट करके हमको बना करके वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए। वो वीडियो मैं अपने स्टूडेंट के साथ जब भी वो सेशन होगा वही वाला वीडियो हम आपके अपने स्कूल में प्ले कर देंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा वीडियो जो है बहुत से स्कूल और कॉलेजों में प्ले करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का तरीका एकदम अलग है, मेरा समझाने का तरीका अलग है। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी केमिस्ट्री लिखी हुई है। अगर हमारे इस वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे जो ये वाला वीडियो है, इसमें इस कमेंट में कई लोगों ने ऐसे लिखा है कि मैंने कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, उन्होंने हमसे बोला था कि आप हमको जो है कुछ ऐसा वीडियो बना के दे दीजिए, 9, 10, 17 उनके पास टॉपिक हैं, उस पर हमें वीडियो बना करके अपलोड कर देने। ज़्यादा बड़ा नहीं बोला उन्होंने, 5 से 8 मिनट, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ठंडी गर्मी क्यों होती है, मौसम क्यों बदलता है, इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ें है ना। पानी का सरफेस टेंशन क्या होता है ना, इस तरह से दिन रात क्यों होते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आसान भाषा में, ऐसा तो कंटेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो हमसे इसलिए चाहते हैं कि मैं उसको और अच्छे, उन्हें पता है कि मैं उनको और अच्छे तरीके से बना के बता सकता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, साइंस पढ़ेगा इंडिया के भाव को समझते हैं तो आप ये समझ लो कि जो भी आप काम करते हैं, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कथनी और करनी, जो कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं और करके समझाते हैं तो वो सामने वाला बंदा बहुत आसानी से समझ जाता है। जब आप किसी साइंस के भी डिमोन्स्ट्रेशन वीडियो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी आप देखते हो तो आप अपने बच्चों के साथ वो एक्सपेरिमेंट घर पे जरूर करें। अगर आप YouTube पे सर्च करें कि आलू के साथ साइंस एक्सपेरिमेंट कौन कौन सा किया जा सकता है, आप सर्च करें कि साइंस एक्सपेरिमेंट विद पोटैटो, बस सिंपल एट होम लिख दीजिए कि साइंस एक्सपेरिमेंट विद पोटैटो एट होम, इतना लिख दीजिए और ढेर सारे वीडियो आ जाएंगे। उसमें से कोई भी एक वीडियो जो आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ आलू के साथ, ये देखो बल्ब जल रहा है, आलू के साथ एक्सोऑस्मोसिस इंडोऑस्मोसिस कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन, ये मतलब इस टाइप की सारी चीज़, आलू को काट कर रख दीजिए, देखो काला पड़ गया, ये वाला काला नहीं पड़ा, इस तरह से कई चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब इस तरह से करते रहते हैं तो जो आपके बच्चों के अंदर में एक माइंड सेट तैयार हो जाता है, वही वाला जो हमारे संविधान में लिखा है उसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो जब ये बच्चा बड़ा होगा तो उसके सामने जब ढेर सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी, स्यूडो साइंस, ये वाला फेक साइंस, बहुत ऐसे फेक न्यूज होते हैं, बहुत ऐसे स्यूडो साइंस होते हैं जिसको आपके बच्चों को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो आप सही और गलत का पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? ऐसे साइंस पढ़ेगा इंडिया करके। और तो और न सिर्फ आपके बच्चे, आप खुद भी, अगर आप खुद भी छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट इस तरह से करते हैं अपने घर पे, तो जाहिर सी बात है अगर आप बच्चे हैं, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी वीडियो, साइंस का वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप अकेले करो, आप करो अकेले, लेकिन सही आपको इन्वॉल्व करो, अपने फैमिली वालों को, अपने बहन को दिखाओ, भैया को दिखाओ, पापा को दिखाओ, उनको दिखा दो कि देखो हमने ये किया, छोटा सा परिवर्तन हो गया। जब यही चीज आप बार बार करते रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, कक्षा 6 7 8 9 10 11 12 में चले गए, तो एक दिन ऐसा आएगा आपके मन में, आपको जो है जीने की जिंदगी का मकसद पता चल जाएगा। मकसद का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको साइंस का वो ट्रिक पता चल जाए कि यार मुझे ये चीज़ करना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, केमिस्ट्री का ये पार्ट, बायोलॉजी का पार्ट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो है फिजिक्स का ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो न्यूटन ने यहाँ तक छोड़ा था उसकी आगे की प्रक्रिया के जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो उस चीज़ को मुझे पूरा करना है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बहुत ऐसी चीज़ें, साइंस की भी बहुत सी चीज़ें, जैसे एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम आप जानते हो कि अणु परमाणु जैसे कहते हैं, अभी उस खोजे हुए उसको 100 साल भी नहीं हुए हैं, और देखो साइंस कितनी तरक्की कर लिया। अभी तो लोग जो है चांद और मार्स और पता नहीं कहाँ कहाँ तक लोग पहुँच गए। अभी उसी एटम में बहुत कुछ खोजना रह गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ है कहाँ ये किसी को नहीं पता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट आप अपने बच्चे का बना के रखते हैं तो एक दिन आपके माइंड में ट्रिगर कर जाएगा, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर खाना खाने गया हो, जो लोग देखने जाते हैं वहाँ पे है ही नहीं, जब वो लोग चले जाते हैं तो वहाँ के बैठ जाता है उधर। तो मतलब इस तरह से आपको जब वो टेम्परामेंट वो पैदा होगा तब वो साइंस को और अच्छे से पढ़ेगा, जब और अच्छे से पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका मेंटल विकास होगा, जब उसका विकास होगा तो जाहिर सी बात है पूरे देश का विकास होगा। अगर इसी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट सबका हाई रहा तो इसीलिए मैं कहता हूं साइंस पढ़ेगा इंडिया। और अब मैं बता दूं, अब आप ये सोच रहे होंगे जैसे कि मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, केमिस्ट्री के बुक लेके मैं क्या कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो है सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री का एक जो है बेसिक जो केमिस्ट्री है
वो उसका मैं 15-20 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं 15 वीडियो बनाना चाहता हूँ, 10-15 वीडियो जितने में हो जाए। वो वीडियो में वो केमिस्ट्री में यहाँ नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ इस टेबल पे डेमोस्ट्रेट करके पढ़ाना चाहता हूँ। आप समझ सकते हो कि साइंस की चीज़ें पढ़ाना इस टेबल पे बहुत कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है, उसके लिए आपको पढ़ना होता है, चीज़ें खरीदनी पड़ती है, फिर उसको खुद से करना होता है अपने घर में। वो चीज़ हो भी रही कि नहीं हो रही, जब होता है तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इसलिए हमको वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हम बाहर जो है बहुत लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर साइंस जो है मैं देख रहा हूँ कि 60 वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है साइंस का डेमोस्ट्रेट करके। लेकिन 60 मेरे तरफ से आप मान के चलिएगा कि 60 वीडियो देख करके आप साइंस नहीं सीख सकते। 60 वीडियो रियल वीडियो ये सब क्या होते हैं कि सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं। हालांकि वो साइंस पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो आपको देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आप उससे कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप उसको कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे। जैसे कि आपने किसी ने डेमोस्ट्रेट किया, जानते हो बेटा ये क्यों हो रहा है, ये इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से हो रहा है। ये इसका आंसर ये नहीं हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो हो रहा है। उनको ये पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली है क्या चीज़। जब वो बेसिक समझ में आ जाएगा तो उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस तरह से 50 उदाहरण है, तो क्या 50 उदाहरण दे करके बताएंगे ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह से आप 50 वीडियो बना सकते हो। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट को अगर बता दो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो बंदा खुद ही 50 को अपने आप ही समझ जाएगा कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। देख रहे हैं ना विनोद, ये तो एकदम में फ्रॉड चल रहा है। यहाँ तो जो है बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट और केमिस्ट्री का कोर्स बनाने की सोच रहा है, एक तो एकदम में फ्रॉड चल रहा है। इसमें तुम सबका नाम नहीं है। अरे बाप रे। तो मैं केमिस्ट्री का वीडियो 15-20 क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा चुल है केमिस्ट्री का, है ना। मेरा दूर का रिश्ता, दूर के रिश्ते में नज़दीकी मेरा जो है कुछ संबंध है इसके साथ। कहने का तात्पर्य है कि मेरे एक बायोलॉजिस्ट को केमिस्ट्री को पढ़ के आपको बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई लव चैलेंजेस, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ा है, मैंने जिया है, इसलिए मुझे साइंस को पढ़ने और समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और आपके लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो वीडियो बनाऊं। और साथ में जो मेरा इस टाइप के वीडियो चल रहे हैं, जो ज़्यादातर जो मेडिकल साइंसेज के से रिलेटेड वीडियो है, आपकी लीवर कैसे काम करता है, को रख रखाव कैसे किया जा सकता है, मतलब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, और कुछ फिजिक्स की भी हो सकते हैं, कुछ केमिस्ट्री की भी हो सकते हैं। कुल मिला जुला के एक ही चीज़ मेरे पास नहीं है, उस चीज़ का नाम है टाइम। समय नहीं है मेरे पास, ठीक है। ऐसे परिस्थितियों में मुझे समय निकाल करके आप सबको वीडियो बनाना, आप सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहें ऐसे सिचुएशन में, तो आप सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। हेल्प नंबर 1, आई जो हैशटैग साइंस पढ़ेगा इंडिया, इस चीज़ को आपको वायरल करना है। कैसे कर सकते हैं? अगर आप इंस्टाग्राम में कोई चीज़ साइंस की चीज़ें शेयर कर सकते हो, हैशटैग कर सकते हैं। अगर आप जो है फेसबुक पे कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो आप हैशटैग लगा के, ट्विटर पे, एक्स पे जो भी है, आप उस पर भी कोई भी साइंस की चीज़ें शेयर करें तो साइंस पढ़ेगा इंडिया। कोई भी चीज़ आपको लगता है कि ये साइंस फेक न्यूज़ बताया जा रहा है, फेक न्यूज़ का मतलब साइंस वाला फेक न्यूज़ या स्यूडो साइंस करके, उसके लिए आप जो है इसको हैशटैग लगा करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हेल्प नंबर 2, एक चीज आप मेरी और हेल्प कर सकते हैं, उस चीज का नाम है मेंबरशिप। ये देखो अमाशय है, अमाशय के अंदर लिखा है, अमाशय का मतलब पेट, पेट मतलब पापी पेट का सवाल है। प्लीज आप सब हमारी मदद कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। 50-60 रुपए लगते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन मुझे जब ये सब, अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि या पिछले जो है मुझे लगता है कि 9-10 वीडियो से अचानक से बहुत ढेर सारा लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल में। अचानक से जब मुझे लगा कि अब मुझे कुछ तूफानी करना है, ठीक है। तो तूफानी करने के लिए मैंने ये सब कर रहा हूँ आप सबके लिए, ताकि मैं जो आप सब मेरे लिए अगर इतना विश्वास, अटूट तरीके से विश्वास कर रहे हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबको कुछ तूफानी करके दिखाऊं, ठीक है। और मैंने ये भी सोचा था कि अगर आप सब मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए हो। नहीं तो उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सारा वीडियो उन्हीं के लिए बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमको बराबर मेंबरशिप इसी तरह से मिलता रहा, सपोर्ट करता रहा, आप सब करते रहें, तो मैं जो है कभी भी मेंबरशिप ओनली कभी नहीं डालूंगा अभी तो वही चीज़ जो मुझे सिर्फ उनको थैंक यू बोलने के लिए, या कुछ इस टाइप से कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे दिल की बात कभी बोलनी हो इस तरह से बैठ के, तो मैं उनके लिए वीडियो बीच बीच में, महीने में एक वीडियो मैंने सोचा है बनाने के लिए, बनाता रहूँगा। हालांकि वीडियो के बीच में ही मुझे मैसेज आया था कि आपका पैकेज डिलीवर हो गया है और भी आप आके ले सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैंने कुछ केमिस्ट्री के लिए कुछ और चीज़ें ऑर्डर किए थे जो मुझे समय पे आया नहीं, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही, इस वजह से अभी वीडियो बनाते ही मैसेज आया कि आपका पैकेज आया। मैं दौड़ के जाके लेके आया हूँ, देखते हैं इसमें क्या है।
तो आज हम आपको केमिस्ट्री तो पढ़ाते ही रहेंगे। और इसमें क्या है, साइंस एक ऐसी चीज़ है ना, उस पर आपको जो है ना पैसा खर्च करने में आनंद भी आएगा, क्योंकि ये आपकी जो है साइंस पढ़ेगा इंडिया, अगर आप दिमाग सोच उस टाइप से रखेंगे तो आपकी ये हॉबी बन जाती है। हॉबी क्या होती है, जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज़, जैसे आपको क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है, तो क्रिकेट खेलने से आप कभी थकान आपको लगेगी ही नहीं, थोड़ा सा समय मिलेगा नहीं, जब कोई भी काम करके थकेंगे तब जाके क्रिकेट खेलेंगे। सोचो कि थकने के बाद आप खेलते हो, ठीक है। तो ये होता है हॉबी है। तो साइंस पढ़ाना मेरे लिए हॉबी है और टीचिंग भी मेरे लिए हॉबी है। तो ये है ताम और झाम, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, जो मैंने सोचा था वो चीज़ नहीं है, ठीक है। यह है एटम मॉलिक्यूल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने मंगाए थे, ठीक है, जो मैंने सोचा था वो चीज़ भैया ने भेजा नहीं मुझे। और मुझे जो है ये ऑर्बिटल चाहिए थे बड़े बड़े, देखो मुन्नी मुन्नी भर का ऑर्बिटल दिया है। तो आई डोंट लाइक इट। अब देखो इतना दिन से मैंने मेहनत करके इसको ऑर्डर किया, महीने आते आते 1 महीना भी दिया, आया भी तो ये, ठीक है। तो ये सब एटम मॉलिक्यूल है वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताऊं कि जो एटॉमिक मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन का, उससे संबंधित जो मॉडल है मार्केट में है ही नहीं। यही है, मैं कोशिश करूंगा किसी से समझा दूं, या तो मैं इसको रिटर्न करके दूसरा वाला लेके आऊँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और क्या है हमारे पास, ये है बायोलॉजी के लिए, ये जो है केमिस्ट्री से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपको उसको इसलिए दिखा देता हूँ। मैं आँख के बारे में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आँख आपको कैसे काम करती है, और कौन हम चश्मा क्यों लगाते हैं, कौन सा चश्मा क्यों अच्छा होता है, कौन सा चश्मा खराब होता है। मैं अभी नहीं खोलूँगा, जब मैं वीडियो बना ले लूँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा। ये आपके लिए देखना ज़रूरी है थोड़ा। और इसको बोलते हैं पीरियाडिक टेबल। अभी मैं इंडिया गया था तो मैं इसको एक लेके गया था, तो जिस यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैंने पढ़ाई किया वो वहाँ पे मैं लेके गया था। तो वहाँ पे मैंने कंपटीशन रखा था कि जो बच्चा इस सवाल का जवाब देगा उसको मैं एक इनाम दूंगा। तो ये मैं वहाँ पे जाकर के एक बच्चे को मैंने दे दिया था, तो मैंने दोबारा खरीदा। आप जाकर के इसको बोलते हैं पीरियाडिक टेबल। बहरहाल, तो मैं क्या था, तो इस तरह से आप ताम झाम देख रहे हैं कि मैं जो है पूरी तरीके से तैयार हूँ, कमर कसा हूँ। एक और चीज़ है, क्या ये क्या है, अरे तो पता ही नहीं है हमने क्या कर दिया। Anya, I got something for you. ये है प्रिज्म। प्रिज्म फिजिक्स पढ़ाने के लिए मस्त चीज है भाई। चलो जाके एंजॉय करो, खेलो, खेल के हमें वापस ले देना। और एक सबसे जरूरी चीज जो आपको बताना है कि वो है, जब साइंस टेम्परामेंट रखने के लिए जरूरी नहीं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी पढ़ने सारी चीज का नॉलेज हो, लेकिन अगर इस तरह से एक तरह से आप माहौल बना के रखते हैं घर में, दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है, उसकी बात, मैं सिर्फ अंदर घर के ही बात कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ XYZ है तो उसको करेक्ट करो अपने बच्चों की, ये चीज़ ऐसा होता है, वो चीज़ वैसा होता है। तो अगर आप छोटा छोटा चीज़ें आप करेक्ट करोगे, साइंस के तरीके से उसको समझाओगे, तो वो जो बच्चा जो है आगे चल के उसके अंदर भी वही चीज़ डेवलप होगा जो आपने बताए रहे होंगे। अगर आप उसको स्यूडो साइंस या गलत चीज़ें, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं कि आप ऐसे ऐसे कर दो तो जादू होकर ऐसे हो जाता है, तो वगैरह वगैरह आप उसको बताओ। ये सब हमारा कल्चर है, ये हमारा साइंस नहीं है। कल्चर क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने ये जो है धागा पहना हुआ है, ठीक है, अगर ये हमारे बहनों ने दिया है, हमारे बहनों ने जो है, मैं इंडिया से जब वापस आ रहा था 3 धागे बांधे थे, दो दिख रहा है, तीसरा वाला हमारी छोटी बहन ने कुछ स्पेशल टाइप का बांध दिया था, उसमें हीरा मोती जड़ के राखी बांध दिया। तो घर पहुंचते ही हीरा मोती जैसा चमक रहा था। अन्य ने कहा मुझे चाहिए, उन्होंने निकाल लिया, बाकी 2 अभी तक पड़े हुए। मैं खुद से कभी तक नहीं निकालता, ज़्यादातर जो बहनों रक्षाबंधन बांधते हैं जब तक अपने मर्जी से खुद से टूट ना जाए। तो ये रक्षाबंधन मेरे लिए एक तरह से, मैं इमोशनल अटैच हूँ इस सब चीज़ों के लिए, मेरी बहन ने बांधा है। लेकिन ये हमारा कल्चर है। साइंस के अब हम इसमें साइंस नहीं ढूंढ सकते कि इसको बांध देंगे तो क्या होगा, कि इसकी हमारी नस का जो ब्लड प्रेशर है यहाँ तक जाता है, हमारे हार्ट को कंट्रोल करके रखता है, इससे हमारा बीपी कभी हाई नहीं बढ़ता है। ये है स्यूडो साइंस। तो ये सब चीज़ों को जो समझने सोचने की चीज़ें हैं, अभी मैं ये वीडियो एक बार बना रहा था तो मैं इसमें ये पहना हुआ, तो कुछ लोगों ने वीडियो में कमेंट किया था, सर आपने ये पहना हुआ, इसकी वजह से कुछ होता है क्या, वगैरह वगैरह। मैंने जब वीडियो देखा ये भाई साहब ने वीडियो बना भी रखा है, ठीक है। ये सब जो है मतलब स्यूडो साइंस है, अंधविश्वास है, कल्चर और धर्म और साइंस तीनों देखो अलग अलग चीज़ें। धर्म तो कभी चेंज नहीं होता। जैसे मान लो कि भगवान श्री राम अगर 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो गए थे, वो 14 का कभी 15 और 13 नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा कल्चर क्या होता है कि जैसे कि आप अपने नागपंचमी आया, पतंग उड़ाने गए, है ना, तो ये हमारा कल्चर है। अभी उन कल्चर एक ऐसी चीज़ है, कोई भी किसी भी धर्म
किसी भी देश के लोग अपना और छोड़ सकते हैं, पतंग कोई भी उड़ा सकता है उस दिन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पतंग उड़ाएगा तो फला धर्म का हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो कल्चर है और कल्चर हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि पतंग पहले इतनी बड़ी बड़ी आती थी, अब छोटी छोटी हो रही है, अजीब अजीब से हो रही हैं। पहले जो है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मतलब जो 30-40 साल के हम सब थे, खूब पतंग उड़ाते थे। अब तो वो वाला धीरे धीरे वो जो है पतंग उड़ाने का सिलसिला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये कल्चर है, कल्चर बदलता जाए। देखो ये जो धागा है, धागा का भी कल्चर चेंज हो गया। पहले जो है रक्षाबंधन इतने बड़े बड़े गुलदस्ते जैसे फूल आते थे, तो जिस बहनों ने भाई को जितना बड़ा जो है राखी बांधा उतना अच्छा बहन वगैरह वगैरह, और धीरे 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 अब राखी सिमट के देखो इतना पतला हो गया है। तो ये सब कल्चर है हमारा। कभी भी मेरा आपसे एक सलाह है, कभी भी कल्चर में कभी आप साइंस न ढूंढें। जिस दिन आप कल्चर में साइंस ढूंढना शुरू कर दें, उसी दिन उस कल्चर, न सिर्फ कल्चर का पतन होता है, बल्कि उसी कल्चर से संबंधित जो धर्म आपका जुड़ा हुआ है वो धर्म की भी जग हंसाई होती है, और उसका एक तरह से आप उस धर्म को नीचा दिखा रहे होते हो, समझ रहे। इसलिए जो है, इसलिए मैं कहता हूं साइंस पढ़ेगा इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भाई साहब बता रहे हैं कि इसको लगा देने से आपका ये हो जाएगा, हो जाएगा। साइंस पढ़ने का देखो साइड इफेक्ट भी, अगर आपने ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ लिया तो आपको तांत्रिक भी बन सकते हैं। हिसाब किताब पता हो जाएगा कैसे हम जादू करके ऐसे ऐसे करके धुआं निकाल सकते हैं, कैसे ऐसे करके हम जो है दूध को जो है सिर्फ जो है बर्फ़ के ऊपर रख करके उसको उबाल सकते हैं। तो ये सब जो है केमिस्ट्री है। और जैसे कि फलाने ये A2 मोटिवेशन वाले भैया हैं, वो तो केमिस्ट्री पढ़ के वो तो जादू टोना का वीडियो भी बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, पूरे तरीके से। तो याद है, इसीलिए मैं कहता हूं जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे तो आपको सही और गलत का क्या वो आपको पता चलता रहेगा। ये साइंस पढ़ेगा इंडिया के एक और मैं चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको A2 मोटिवेशन भाई साहब का मैंने नाम लिया, या फिर ये वाले भैया हैं, ये बहुत ज़्यादा डेमोस्ट्रेट करके साइंस करके पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जो है इस टाइप की चीज़ें वो बताना, चंदन के बारे में एक दिन मैंने देखा वो बता रहे थे। तो ये सब क्या है, सूडो साइंस, ये सब जो है साइंस टेम्परामेंट के खिलाफ है। जो साइंस कम्युनिटी है, साइंस कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये उनको पसंद नहीं है। लेकिन हालांकि उन दोनों भाइयों को पता है कि गलत है, फिर भी वो बनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप ये साइंस पढ़ेगा इंडिया टेम्परामेंट आप रखेंगे, जब आप बड़े होंगे तो आप जॉब भी क्रिएट कर सकते हो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंट थिंकिंग। जब इंटेलिजेंट थिंकिंग आप रखोगे तभी आप जो मुख्य धारा से जो लोग बह रहे हैं, आप साइड से अलग से सोचोगे, अच्छा मैं इधर 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 है कुछ ऐसी चीज़ जो मैं इसको यूज़ करके मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। तो आगे चल के जब ये आप बिजनेस शुरू करेंगे, 4-6 लोगों को नौकरी देंगे, तो उनका भी विकास होगा आपके साथ साथ। इसलिए जो है आपका जो टेम्परामेंट है हमेशा साइंटिफिक बना के रखें। ये सिर्फ आपको न सिर्फ साइंस पढ़ाएगा बल्कि एक जीवन जीने का एक बहुत बड़ा रास्ता भी बताएगा कि आपको सही में जीवन कैसे जीना है, इसका रास्ता भी बताता है साइंस। साइंस बहुत पावरफुल है। पावरफुल से मुझे याद आया कि जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं 2 लाइन, मैंने जो है BSc MSc किया हुआ है, उस समय का पढ़ा हुआ साइंस मुझे आज भी याद है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें याद है, कि जैसे आप पूछोगे कि वर्टिब्रा में के कौन हड्डियों के क्या क्या नाम है, वो मुझे शायद अब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे आज भी पता है। वो उसी कॉन्सेप्ट की वजह से आज मैं जब आज आपको वीडियो बनाता हूँ तो आप कहते हैं ये तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आपका बहुत बढ़िया समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, आपको बताने का जो है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस से बताते हैं। वो कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी जिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को वो ज़िंदगी जिलाइए। उस चीज़ को जिलाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपका जो टेम्परामेंट थोड़ा साइंटिफिक रखना है, बस, और कुछ नहीं करना। आपने जिस धर्म को आप जो मानते हैं उस धर्म को मानिए, कल्चर को खूब अच्छे से मानिए, लेकिन साइंस को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, गलत साइंस को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए। अगर गलत साइंस को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो समझ लो कि भारत सरकार स्वयं तमाम जो है CSIR लैब हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फंड प्रोवाइड करती है भारत सरकार की, इतना तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, इस पर रिसर्च करो, ये मेडिसिन की ज़रूरत है, इस इतना तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, ये जो है कोरोना वायरस का ये के बारे में आप स्टडी करके दीजिए। जो पैसा हम टैक्स देते हैं वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाती है, वही पैसा गवर्नमेंट साइंटिस्टों को देती है स्टडी करने के लिए, ताकि वो कुछ अपने इंसान के बेहतरी के लिए कुछ डिस्कवर कर सकें। अगर आप कोई स्टूडियो साइंस को प्रमोट करते हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है इतने जो गवर्नमेंट जो खुद पैसा दे रहे उस न सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे को, गवर्नमेंट से पैसे से रिसर्च कर रहे साइंटिस्टों को भी आप मनोबल नीचा कर रहे होते हैं। और मैं जानकारी बता दूं कि ज़्यादातर अफवाह जो है बहुत तेज़ी से फैलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी चीज़ किसी ने बोल दिया कि ये फला चीज़
पे पत्ता पीस के खा लो तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा। अगर ये चीज़ें 100 लोग सुनते हैं तो उसमें से 90 लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। भले वो पत्ता न पिए, लेकिन उसमें से 10-15 ऐसे लोग हों तो पीना भी शुरू कर देते हैं। अगर उसी चीज़ को कोई एक साइंटिस्ट बोलता है कि अगर फला पत्ते में एंटी कैंसर चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको खा लोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियों में जो अंतर है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको इसलिए जो है अपने ब्रेन को थोड़ा ऊपर टेम्परामेंट हाई करके रखना है। इसलिए मैंने बोला न्यू साल का मेरा रेजोल्यूशन है, साइंस पढ़ेगा इंडिया। मैं देश के अभी देखो, अभी हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने सूरज चांद पे हमने लैंड किया। अभी हमने 2 दिन पहले उन्होंने फिर से नया रॉकेट लॉन्च किया। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि वो सब इन सब चीज़ों को, सूडो साइंस को छोड़ करके उन्होंने मेन साइंस को जो है फोकस करके अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी तक रिसर्च किया जा रहा है। अगर वो सब भी आज के डेट में अगर इस सब का फ़ायदा और नुकसान अगर आपको बताने लगे तो लोग जो है वो सब भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ये आपकी जिम्मेदारी है, भारत आपका है और आगे चल के ये भारत आपका ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको अपना भारत किस तरह बनाना है वो आपके हाथ में, आप डिसाइड करो। ठीक है। अरे इसमें 2 बुक है क्या? ओह माय गॉड, अभी देख रहा मैंने। ओह मैन, ओके, केमिस्ट्री, ओके। अरे 2 बुक दे दिया गुड़िया रे। ओ वॉल्यूम 1-2, हाँ 2 बुक दिया है। मैंने एक ही मुझे लगा था एक ही बुक है ये, हालांकि एक ही है, उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 अलग करके दे दिया है। ओके, तो खोले हैं तो ये है जो मैंने लिया हुआ है। देखते हैं मेरे से हो पाता है कि नहीं। चैलेंज एक्सेप्टेड। 2025 में तो मैं वीडियो लॉन्च कर ही दूंगा मैं, चाहे जैसे करके। और जब ये टेम्परामेंट आप बना के रखते हो तो एक चीज़ क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप अभी क्लास 10th में हो, 11th में, 12th में हो, है ना, 11, 12, 13, 14 BSc MSc कर रहे हो, तो कभी कभी जैसा कि मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है, मैंने ये चीज़ देखा हुआ है, तो कभी एक दिन ऐसा आएगा आपके अंदर भी वो चीज़ें जागृत हो जाएगी। जागृत होना क्या क्या मतलब होता है कि जैसे कि अचानक से आपको ट्रिक कर गया, नहीं यार मुझे यार बायोलॉजी पढ़ना है, मुझे जो है इसमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है यार। मैं सोच रहा हूँ ना, मैं जो है ये जो चिप्स जो है स्मॉल कंडक्टर होते हैं ना, जो सेमी कंडक्टर होते हैं, मैं सोच रहा हूँ उसको ऐसे हो जाए तो ऐसा रहेगा, है ना। तब आप उसके प्रति, आप साइंस के प्रति लगाव हो जाएगा। एक दिन आप सोचोगे यार मैं सोच रहा था कि ये वाला जो मेडिसिन है इसको मैं ऐसे करके ऐसे कर लूँ तो आज तक ये बीमारियाँ ही बंद हो जाएंगी, है ना। तो जिस दिन, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप अपना माइंड सेट साइंटिफिक वाला रखेंगे, साइंस पढ़ेगा इंडिया वाला रखेंगे, इसी चीज़ को बार बार करते रहे, एक दिन आपके मन में वो स्ट्राइक जरूर करेगा। आप इस चीज़ को मान करेंगे, और जिस दिन आपके माइंड में स्ट्राइक कर दिया, ये सब मोटी मोटी पतली आप बुकें आपको इतनी इतनी पतली से लगना शुरू हो जाएंगे, और साइंस को पढ़ोगे, और उस दिन आप जो है जो सेमी कंडक्टर जो बनाने की बात करें वहाँ तक पहुँचोगे भी। आप जो है नया नया मेडिसिन भी बना सकते हो। ठीक है, इतना पावरफुल होता है साइंस। तो इतना पावरफुल होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं छोटा था तो मैं साइंस, मुझे कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन जो मेरा माइंड सेट था ना पूरा साइंस वाला ही था। वो करने वाला साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। नॉलेज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जो करने वाली चीज़ थी वो मुझे बराबर करता रहता था। जैसे एक बार कक्षा 10 की बुक, प्रैक्टिकल की बुक मेरे हाथ में लगी, उसमें देखा कि मैंने दीमक में कास्ट सिस्टम होते हैं। हमका अरे कास्ट सिस्टम देखते ही मेरा दिमाग खड़ा हो गया, हमका इसके अंदर भी जातिवाद है क्या। तो मैंने जो है वो सारी चीज़ें पढ़ा तो पता लगा कि उसमें जो है लेबर ऑफ डिवीजन है, कि उसमें मादा है तो उसमें वर्कर्स हैं, तो उसमें ये सैनिक हैं, तो ये सब तामझाम है, उसमें अलग अलग बना हुआ है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं जो है चक्रोट होता है गांव में, उधर में जा रहा था, गर्मी का मौसम था, देखा जो है कुछ दीमक जो है उधर छेद से निकल के टहल रहे थे, तो मैं वहाँ रुक गया। ठीक है, और रुकने के बाद मैंने क्या किया कि कुछ जो है एक एक करके हमने एक को पकड़ के मैंने मार के वहीं छोड़ दिया। तो देखा कि कुछ लोग आए, उसको उठा के ले गए अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद किसी और को मैंने मार दिया, उसको कोई पूछा ही नहीं। ठीक है, तो और इतना करने में ऐसा नहीं कि 10 मिनट में नहीं हो, ये सब करने में मुझे घंटों तक वहीं में बैठा रहा, देखते हैं कोई आता है कि नहीं, देखते हैं कोई, इतनी गर्मी में इतनी धूप में मैं खड़ा रहा। ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए इनका बिहेवियर कैसा होता है, जो भी है XYZ। और इस चीज़ को मैंने घर पे आकर लिखा कि ऐसा ऐसा, जो मैंने, आप इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। कारण हमें नहीं पता, उसका मैकेनिज्म हमें नहीं पता था उस समय, लेकिन मैंने उस घटना को लिखा, यही होता है ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना भी एक बहुत बड़ा साइंस होता है। जैसे कि मान लो कि आप अपने बच्चों को कह रहे हो कि आप जो है टमाटर जो है आलू को काट कर इसमें हम बिजली उत्पन्न करके बल्ब जलाएंगे। अगर आपने ये जो कर लिया, ये एक ऑब्जर्वेशन है। क्यों हो रहा है जरूरी नहीं कि आप उसको मैकेनिज्म को जाने, उसका मैकेनिज्म जानने के लिए अभी आपकी उम्र है, आगे आप जान जाओगे। हर एक चीज़ को उसका तुरंत आंसर जानना जरूरी नहीं
क्यों हो रहा है, कैसे हो, हालांकि अभी क्यों कैसे अभी मैं आगे बताऊंगा। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो वो चीज़ मैंने किया, ठीक है। उसके अलावा मेरे मन में माइंड था कि ऐसा लोग सोचते थे कि अगर आप फ्रॉक की सर्जरी करके अगर आप सेल दो, अगर वो कूद के जिंदा हो गया तो समझ लो कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो। तो मेरे माइंड सेट में बहुत था कि यार कैसे करूँगा मैं, मेढक को पकड़ूंगा, चीड़ फाड़ करूँगा, तो कैसे वो जिंदा हो पाएगा कि नहीं। तो एक दिन मैंने मेढक पकड़ के ले आए, चीड़ फाड़ किए, वो मर गया, ठीक है। तो अनसक्सेस रहा। तो मेरे माइंड सेट में रहा कि मैं कैसे वैज्ञानिक बनूंगा, कैसे पढ़ूंगा। फिर मैंने उसको गाड़ दिया एक जगह, गाड़ने के बाद 3-4 महीने बाद, 4-6 महीने बाद मैंने उसको खोला, निकाल के वो सारी हड्डियाँ निकाला, हड्डियों को देखा जोड़ जोड़ के वगैरह। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। देश दुनिया से अलग आपका दिमाग में क्या चल रहा है उसी हिसाब से आप अपना खेल कूद रहे हो। और साइंस पढ़ेगा इंडिया आपको एक चीज़ और सिखाता है, क्यों। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम साइंस के यूट्यूब चैनल हैं, लोग बताते हैं कि ये जो है ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से हो रहा है बेटा, ठीक है। तो उसमें जो शब्द है एक यूज होता है, उसको बोलते हैं क्यों, ठीक है। वो चीज़ का मिसिंग रहता है। अगर जिस दिन आप क्यों को पकड़ लिया आपने, उस दिन आप साइंस सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वीडियो मैंने अभी पब्लिश किया था, उसमें एक कमेंट आया था कि इसमें मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूज ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में बताया था, ठीक है। उसका कमेंट आया था कि ये बकवास है, इंडो ऑस्मोसिस ये नहीं होता। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मतलब आप ही बताओ कि इस जो मैंने अभी सेंटेंस बोला कि इससे आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया। वो क्या है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, जो घटना हो रही है वो सिर्फ घटना बता रहा है। जैसे हमने आलू में तार लगा के हमने बल्ब जला दिया, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। लेकिन वो चीज़ मैंने क्यों हो रहा है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये चीज़ उसको समझ में नहीं आई। इसलिए आपको जो क्यों वाला टेम्परामेंट है, इसको आपको मेंटेन करके रखना है। जो क्यों का मतलब साइंस पढ़ेगा इंडिया। जब साइंस पढ़ेगा इंडिया में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो न सिर्फ आप साइंस सीखोगे, बल्कि आप अपने भाई को, बहनों को भी आप, भाई और बहनों को, मम्मी को, पापा को, सबको आप साइंस बता सकते हैं। देश दुनिया को तो छोड़ दीजिए कि आपको देश नहीं संभालना है, आपको देश लोगों को पढ़ाना नहीं, आप सिर्फ स्वयं पढ़ लीजिए, यही सबसे बड़ी आपकी जीत है। फिलहाल अभी के लिए जो आपका जो ड्रीम है छोटा रखिए, छोटा छोटा ड्रीम रखिए कि आज मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, अपने मम्मी को बताऊंगा और मम्मी को भी इन्वॉल्व। अगर आप मम्मी हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए, मैं आपको छोटा सा सलाह देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं काम पे गया, मैं भी मेरा बिजी रहता हूँ, तो कभी बच्चों के साथ टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो क्या करता हूँ, कभी कभी मैं लैब में गया, कुछ मैंने सोचा कि आज ऐसा करते हैं, तो वहाँ मैं प्रिंट आउट वगैरह लेके आता हूँ और वो आकर के बच्चों के साथ वो पजल सामने रख देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो उनको इन्वॉल्व रख देते हैं, भले वो 10 मिनट का गेम हो, 10 मिनट का साइंस हो, 15 मिनट का हो, लेकिन उनको एंगेज करके रखता है। जब भी आप, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो आप इंटरनेट पे, गूगल पे, रील पे ढेर सारे वीडियो देखते रहते हैं। हफ्ते में एक बार कोई भी चीज़ ऐसे निकाल लिया, मार्केट में जो भी चीज़ आपको खरीदना पड़े उसको खरीद लिया। साइंस पढ़ना बहुत सस्ता है, मैंने आपको बता दूं। घर से ही चीज़ें से शुरू कीजिए। आपके पास आलू है, टमाटर है, सिरका है ना, वो खाने वाला सोडा है, बलून है ना, गुब्बारे हैं, इससे कई चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप करें, कोई जरूरी नहीं कि वीडियो बना के, रील बना के अपलोड कीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप ऐसी टेम्परामेंट आप बना के रखेंगे तो आपके बच्चे न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक जो है बहुत न सिर्फ अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि पूरे देश में भी वो रोजगार पैदा कर भी सकते हैं। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपसे सिर्फ 2 ही चीज़ बोल के बात को समापन करना चाहता हूँ कि आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। 50-60 रुपये देने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन मेरे मोटिवेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और उसी मोटिवेशन का नतीजा है, देखो ये जो है पोथन्ना मैं खरीद के लेके आया हूँ। देखते हैं मैं इसको कैसे, आप देखता हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करता हूँ। तो और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि साइंस के लिए जब दिमाग खुलता है ना तो खुल ही जाता है। तो अब उसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी हो, आप पढ़ के कुछ भी जान सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप जानते होंगे खान सर को इतिहास भी पता है, भूगोल भी पता है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, है ना, और जनरल नॉलेज, करंट साइंस, मतलब करंट नॉलेज, जो भी, और आपका मेंटल एबिलिटी, जो भी आप उनसे पूछो उनको सब पता है। ऐसा क्यों? उसका श्रेय है साइंटिफिक टेम्परामेंट। उन्होंने समझा है उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझा है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आप जो है दुनिया को हिला दोगे। वो जो है पढ़ाते समय इतना फन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्हें पता है कि फन करने से साइंस और मज़ा, इंटरटेनमेंट हो जाएगा और मज़ा आएगा उनको पढ़ाने में और आपको समझने में भी। इसलिए जो है मैं आपसे कहता हूँ कि जो साइंस
पढ़ेगा इंडिया बहुत ही पावरफुल टूल है। प्लीज़ आप इस चीज़ को बढ़ावा दें। भगवान करे आपका 2025 बहुत ही सुखद और मंगलमय हो और आपका दिमाग दिन दूनी और चार चौगुनी साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेते हुए आगे बढ़ता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।